हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और घर पर खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो अपडेट लेकर आई हूँ वो ये है कि आज ही एसएससी सीजीएल का मेंस हुआ है, जिसकी छोटी सी एनालिसिस मैं आपको देने के लिए आई हूँ। तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी हो रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है और क्या पूछा गया है, तो वो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि इसमें दो सेक्शन आते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में था रीजनिंग और मैथ। गाइस, मैथ आई थी आज कैलकुलेटिव। 5-6 क्वेश्चन उसमें काफ़ी कैलकुलेटिव थे। 5-6 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे और वो बहुत ज़्यादा फंसा रहे थे लोगों को। और जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, मुझे कुछ क्वेश्चंस पता चले हैं लोगों से बात करके। तो जैसे एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन आता है, वो टफ आया है। और एवरेज के क्वेश्चन ठीक थे, 2-3 क्वेश्चन एवरेज के थे। और आपके डिस्काउंट में 3 दे रखे थे, उन 3 का डिस्काउंट निकालना था टोटल ओवरऑल। एंड फिर जो सीआई का क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें भी उन्होंने मतलब उसको क्वार्टरली करके पूछा था। तो 4 साइकिल बन रही थी, तो 4 का आपको निकालना पड़ेगा। जैसे 10% है तो मान लो उसको 4 का मतलब 4 साल का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा आपको। तो वो एक उसमें कैलकुलेशन हो रही थी। और गाइस, इसमें स्टैटिक्स के क्वेश्चन भी आए हैं और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी आए हैं इसमें, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे, नॉर्मल थे। और 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ है आए हैं और कैलकुलेटिव आए हैं। बाकी क्वेश्चन बच्चे बता रहे थे कि डुएबल थे, तो उन्होंने कर लिए। और पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी था। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में भी वो भी 2 स्टेप में क्वेश्चन था। पार्टनरशिप का भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी था, मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी था। और आपका एक परसेंटेज में जो इलेक्शन वाला क्वेश्चन आता है वो भी था। बट आज एक चीज़ ये थी मैथ के पेपर में कि जो भी क्वेश्चंस थे वो थोड़े से टाइम टेकिंग थे और उनको टाइम लग रहा था करने में, और बच्चों बता रहे थे। और उनको टाइम लग रहा था करने में एंड कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही थी। और जिस भी बच्चे ने वो 6-7 क्वेश्चन स्किप किए होंगे उसका पेपर अच्छा गया होगा, बिकॉज़ वही 6-7 क्वेश्चन थे जो हर किसी को फंसा रहे थे, ठीक है। एंड इतने इजी नहीं थे, मतलब जो बच्चे अच्छे से मैथ करके गए हैं वही वहाँ पर कर पाएंगे, बाकी उतना कम टाइम में नहीं कर पाएंगे। तो ये तो था मैथ। मैथ में बताया है बच्चों ने कि मॉडरेट से टफ लेवल गया है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में वही आपके स्टेटमेंट और अजम्पशन के क्वेश्चन जो आते हैं वो थे। एंड बाकी जो भी क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, स्लॉग्स, ये सब सब इजी थे, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। तो मतलब फुल अटेम्प्ट भी बच्चों ने इसमें करे हैं। तो ये पूरा एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो रीजनिंग इजी इजी थी, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आप इसको। फिर नेक्स्ट सेक्शन पे हम जब जंप करते हैं तो जो नेक्स्ट सेक्शन होता है गाइस, वो होता है आपका जीके जीएस का एंड इंग्लिश का। तो इंग्लिश में आज एक बहुत अलग बात हो गई, और वो ये हुआ कि आज इंग्लिश में पीक्यूआरएस आया ही नहीं। मतलब लास्ट टाइम क्या हुआ था कि लास्ट टाइम पीक्यूआरएस काफ़ी अच्छे अच्छे आ गए थे। और अभी जो एसएससी सीजीएल का पैटर्न चल रहा है कुछ टाइम से, उसमें पीक्यूआरएस और पैरा जंबल काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे जा रहे थे। तो क्या हो रहा था कि ज़्यादातर ऑनलाइन टीचर पैराजम्बल की बहुत प्रैक्टिस कराए, बहुत ज़्यादा अ, दिन में मतलब 80% बच्चे पीक्यूआरएस ही कर रहे हैं, बाकी तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो आए ही नहीं। तो यही है एसएससी
एकदम नई नई चीज़ें करके सरप्राइज़ बच्चों को करता है। तो आपको तो पता ही है सारा एसएससी का क्या है। तो उसने पीक्यूआरएस दिया ही नहीं कि जितना करना है कर लो, मैं दूंगा नहीं। बाकी बाकी सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, एंटोनियम सिनोनियम भी ज़्यादा टफ नहीं थे। एंड आपके एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, एंड पैसेज थे, वो भी बच्चे बता रहे थे कि ज़्यादा टफ नहीं थे। तो इंग्लिश में भी सब ने अटैम्प्ट कर दिए ठीक ठाक। एंड नेक्स्ट है जीके जीएस एंड करंट। तो गाइस जीके जीएस एंड करंट में क्या हुआ है, एक तो करंट अफेयर पूछी गई है 2022 की, ठीक है। तो 2022 की करंट अफेयर पूछी गई है। एंड कुछ क्वेश्चंस थे जो रैंडमली डाल दिए गए, जैसे कि अर्थ की एज क्या है। एंड कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे कि मूव कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी। और कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। एंड बाकी इजी ही क्वेश्चन थे। कुछ उन्होंने एक अमेंडमेंट या आर्टिकल कोई पूछा था एसटी एक्ट पे, कुछ कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ है। और ज़्यादा टफ नहीं बताए बच्चों ने। और जीके जीएस भी ठीक ही थी, टफ नहीं थी। एंड कंप्यूटर भी ठीक ठीक बताई है बच्चों ने। जो लास्ट सेक्शन रहता है वो भी ठीक बताया है। तो ओवरऑल ये आज की एनालिसिस है कि मैथ टफ थी, एंड रीजनिंग इजी, इंग्लिश भी, एंड जीएस इजी टू मॉडरेट। तो इस टाइप से बच्चे बता रहे हैं। एंड अब तो भाई पता नहीं क्या रहता है। अब मैथ ज़्यादा करोगे तो अब देख लीजिए, आप प्रिपेयर करिए। एंड अच्छे कंसेप्ट रखिए आपके, मैं तो यही कहूँगी। सारे सब्जेक्ट के कंसेप्ट आप अच्छे से रखिए, बिकॉज कब एसएससी मैथ टफ दे दे, कब रीजनिंग टफ दे दे, कब इंग्लिश दे दे, कुछ पता नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है वो हर बार कुछ ना कुछ नया ज़रूर करती है। तो इस बार भी उसने यही किया। सब लोग पीक्यूआरएस के पीछे पड़े थे, पीक्यूआरएस ही नहीं दी। लास्ट टाइम मैथ इजी आया था तो सबको लगा इस बार भी मैथ इजी आएगा, बट इस बार मैथ टफ आ गया। तो कुछ पता नहीं गाइस। तो यही है, इस बार तो सब बता रहे हैं कि मैथ टफ था, और बाकी सेक्शन थोड़े थोड़े ठीक थे, इजी टू मॉडरेट थे, बट मैथ टफ या कैलकुलेटिव आया है। एंड देखते हैं अब क्या अटेम्प्ट और क्या कट ऑफ रहती है। तो आप अगर ये एग्ज़ाम देकर आए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितने अटेम्प्ट कर आए हैं, ताकि फिर आगे देखें कि कैसा क्या रहेगा। और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सबको अगर इससे कोई भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बाय।